Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी का स्वागत करते हैं आज के इस साधु समाज सत्र में, भगवद गीता के सत्र में, जहाँ पे हम लोग 5वें अध्याय का सार देखेंगे। हम लोग इसको प्रयास करेंगे उसको 5वें अध्याय को समझने का। हमने अभी तक 4 अध्याय का सार देखा है हम लोगों ने, तो इसको हम लोग देखते हैं और प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम लोग भगवान का, गुरु महाराज, श्री प्रभुपाद, सभी आचार्यों का आशीर्वाद देते हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी उपस्थित भक्तगण का आशीर्वाद देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे कलितुम षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृताल वंदे रूप सनातन गुरु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च भूतेश्च सर्वै अहमेव विद्यो विद्वान् चाहम्। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? डिस्टर्बेंस? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू माता, थैंक यू। तो हम लोग देखेंगे 5वें अध्याय का सार। हम लोगों ने 4 अध्याय का सार देखा था, पहले 4 अध्यायों का। तो आज हम लोग 5वें अध्याय का सार देखने वाले हैं। 5वें अध्याय में जो है अर्जुन प्रश्न से ही शुरुआत करता है। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन, ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल you asked me to renounce work and then again you recommend to work with devotion. Now will you finally tell me definitely which of the two is more beneficial? तो यहाँ पे देखें तो ये जो अध्याय है ये भी अर्जुन की एक प्रश्न से ही शुरुआत होता है और वो पूछ रहा है कि मैं काम को त्याग दूं, संन्यास ले लो या भक्तिमय कार्य करूं। तो ये जो प्रश्न है इसके मन में आ रहा है पिछले अध्याय की वजह से। 4थे अध्याय में लगभग श्लोक नंबर 41 में भगवान बोलते हैं, योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान क्या कहते हैं? वन हु एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस, भगवान कहते हैं भक्ति में कार्य कर, renouncing sannyasam, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. तो इसके कारण जो है अर्जुन थोड़ा सा एक प्रश्न पड़ जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं? मैं संन्यास जो है सारे काम को छोड़ दूं या मैं वर्क इन डिवोशन, यानी जो है मैं भक्ति में लगकर कार्य करूं। तो वो बोल रहे हैं अर्जुन, ये आप निश्चित करके आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे
फिर अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो लगभग पहला सेक्शन है 5वें अध्याय का, लगभग श्लोका नंबर 1 से लेके ऑलमोस्ट टिल 6 तक भगवान निष्काम कर्म योग का जो है उसको सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए और ये संन्यास लेने से अच्छा है, रिनाउंसिंग द वर्क उससे भी ज्यादा अच्छा है कि तुम भक्ति में का या निष्काम कर्म योग करो। ये भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो दूसरे श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क एंड डिवोशन आर बोथ गुड। बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क भी अच्छा है और वर्क इन डिवोशन भी अच्छा है, और दोनों से लिबरेशन मतलब आपको मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन व्हाट ऑफ दो टू वर्क इन डिवोशन इज बेटर। भगवान बोलते दोनों। जब अर्जुन ने पूछा मैं ये करूं या प्लान ए अच्छा है या प्लान बी अच्छा है, बोले दोनों अच्छा है लेकिन प्लान ए ज्यादा अच्छा है, विच इज मच मोर बेटर। वर्क इन डिवोशन इज बेटर देन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। ये भगवान सब बताते हैं और फिर आगे कहते हैं, one who neither hates nor desires the fruits of his activity is known to be renounced। अब वो उनके गुण बताते हैं कि वो कैसा होता है कि वो ना तो किसी से द्वेष करता है, ना ही वो अपने जो है कर्म के फल की आकांक्षा रखता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो रिनाउंस्ड है। सच ए पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज, वो सारे द्वंद्वों से मुक्त है। उसको जय विजय लाभ और लाभ मतलब नुकसान से कोई उसको ये नहीं है। तो ऐसा जो द्वंद्व से जो व्यक्ति मुक्त है वो आराम से जो बंधन है, भौतिक बंधन है, उसको पार कर सकता है और वो पूर्ण रूप से मुक्त है। फिर चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो सिर्फ जो अज्ञानी है वो कर्म योग और सांख्य योग को भिन्न समझते हैं। तो वेरी नाइस श्लोक। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थितः सम्यक् उभयोर विन्दते फलम्। भगवान क्या बोलते हैं कि दोनों भी एक ही है, सिर्फ जो अज्ञानी वो ही इसको अलग समझता है। और those who actually learned say that he who apply, और जो वास्तव में जो पंडित हैं वो जो उनका ये मानना है कि who applies himself to the one of these paths achieves the result of both। और कोई भी एक कार्य में भी लग जाए तो दोनों का फल उससे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन वाली बात नहीं, लेकिन तो दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए, ये भगवान का संदेश है। फिर 5वें श्लोक में बोलता है, वन हु नोस द पोजीशन रीच्ड बाय मींस ऑफ एनालिटिकल स्टडी कैन बी अटेन्ड बाय डिवोशनल सर्विस। तो जो सांख्य से जो हम लोग समझ सकते हैं, एनालिटिकल स्टडी से जो समझ सकते हैं, वो हम लोग भक्ति से भी समझ सकते हैं। कभी कभी भक्त कंफ्यूज होते हैं, बोलते बहुत ज्यादा हमें एनालिसिस करना है, इसको मतलब ब्रेक कर करके हर चीज को देखना है। लेकिन हम लोग देखें कई सारे भक्त हैं हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे भारत भूमि पे, ये सो सिंपल, उनको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, ये वेरी वेरी सिंपल। जैसे तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के कितने सारे संत, सखुबाई, एकदम लेमैन है, सबको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास पूर्ण, भक्ति में इतना डूबे हुए थे। इवन वो सखुबाई के लिए लास्ट टाइम बता रहा था कि when she wanted to go to पंढरपुर, भगवान उसका रूप लेके वहां पे रह के उसको छोड़ दिया, बोले तू जा, मैं यहाँ पे। और वो उनके घर में उसका सांस का डांट खा रहे थे भगवान। सांस बोलते यहाँ पे पोंछा मारा, तो भगवान वहाँ पे पोंछा लगा रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे। जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ मच लव लॉर्ड हैज फॉर हिज डिवोटीज। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्ञानी है तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है या इसको कुछ पता नहीं। और ऑल्सो वी कैन सी, हम लोग देखते हैं कि जो वो जो मोची और पंडित वाला जो ब्राह्मण वाला जो स्टोरी, उससे भी समझ में आता है कि भगवान जो है जो भक्ति वाले हैं उनको ज्यादा प्राधान्यता देते हैं।
फिर श्लोक नंबर 6 में clearly renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं खाली कोई बस सारा कर्म का त्याग कर दे लेकिन भक्ति में न लगे तो कोई उसका मतलब उसका उपयोग नहीं, वो he will not be happy, तो खुश नहीं रहे। हाँ बस सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन तो छोड़ के किसी में एंगेज होना है। एंड व्हाट इज दैट? इट इज डिवोशनल सर्विस। सिर्फ त्याग करने से कुछ नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, एंड दैट इज ओके। रिस्ट्रेनिंग इज वन थिंग, बट एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अपने इंद्रियों को स्पिरिचुअली एंगेज रखना ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये भगवान कहते हैं। बट ए थॉटफुल पर्सन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले। और जो एक थॉटफुल व्यक्ति है तो भक्ति में लगता है तो भगवान को शीघ्र ही वो भगवान को पा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे पहला सेक्शन खत्म होता है और दूसरा सेक्शन जो है श्लोक नंबर 7 से 12 में आता है। ऑलमोस्ट 5 to 6 श्लोकास। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे करना है, हाउ टू डू निष्काम कर्म योग, और फिर वो एक एक सारा चीज बताना शुरू करते हैं। One who works in devotion, who is a pure soul, who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो जो इस तरह से जो भक्ति में कार्य करता है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, तो वो कभी ऐसा फंसेगा नहीं। नेवर गेट, मतलब भौतिक एंटेंगल्ड मींस किसमें, इस भौतिक बंधन में कभी नहीं बंधेगा। फिर आगे कहते हैं अ पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑल्दो एंगेज्ड इन सीइंग, मतलब उसका जो चेतना है बहुत ही ऊंचा है, लेकिन देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, स्मेल कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो सारे जो इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियों से वो कार्य कर रहा है, खाना खा रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट ही नोस ये सब करते हुए भी बिकॉज व्हाइल स्पीकिंग, इवैक्यूएटिंग, रिसीविंग और ओपनिंग और क्लोजिंग हिज आईज, he always knows that only mental senses are engaged। तो ऐसा नहीं है कि भक्त हो गया तो मतलब शरीर, मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर को मतलब पूरा, ऐसा नहीं। he does all the activities with his, क्योंकि ये शरीर जो सेंसेस है यही हमारा टूल है इसी से करना। तो he is when he is using them, it is for the pleasure of the Lord। he always knows that the mental senses are engaged with their objects that he is aloof from। तो जब अपना कार्य कर रहे हैं, मल मूत्र त्याग रहे हैं, कुछ कुछ देख रहा है, तो ये अपना मेंटल सेंसेस है, तो वो मटेरियल सेंस है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये ऐसा मतलब भगवान यहाँ पे बोलते हैं। फिर 10वें श्लोक में वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, जो बिना आसक्ति के अपना कार्य करते रहते हैं, भगवान से पूर्ण तरह शरणागत रहते हैं, उससे कभी भी कोई पाप छू नहीं सकता। अब यहाँ पे हमने देखा था भगवान यहाँ पे जो एक एनालॉजी दे रहा है, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। तो भगवान यहाँ पे वो एक सॉरी तो भगवान यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि कमल का जो पत्र होता है, जैसे पत्ता होता है, लीफ, उस पे कभी मतलब वो, या कमल जो है वो कभी मतलब कमल जो है हम लोग जानते हैं इट इज बॉर्न इन डर्टी प्लेस, मतलब कीचड़ में ही उगता है, लेकिन उससे हमेशा अलग रहता है। और पद्म पत्र का जो उदाहरण दिया है, इट्स वेरी वेरी एप्ट, क्योंकि वो ऐसा होता है कि इसमें अगर कोई पानी का बूंद भी गिरता है तो उसके ऊपर टिक नहीं पाता, इमीडिएटली वो स्लिप हो जाता है, इमीडिएटली फॉल्स डाउन। तो पद्म पत्र है, तो भले उससे संपर्क में आए लेकिन वो उससे दूर रहता। तो ही इज इवैक्यूएटिंग, ही इज सीइंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग, लेकिन उससे वो कभी वो
मतलब उससे जैसे पद्म पत्र होता है वैसे वो उससे दूर रहता है। फिर 11वें श्लोक में द योगी इज अबैंडनिंग अटैचमेंट, एक्ट विथ माइंड, सॉरी बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन विद द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो जब जो भक्त है, योगी है, वो अपना मन, बुद्धि और शरीर सब कुछ जो है सबसे कार्य कर रहा है, अपने इवन इंद्रियों से कार्य कर रहा है, तो उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है। अभी हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हमको बहुत आसक्ति है, मन से कार्य कर रहा, बुद्धि से कार्य कर रहा, इंद्रिय से कर, लेकिन हमको बहुत आसक्ति है। मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, मैं ये छू रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए। माइंड हमारा कार्य कर रहा, बॉडी कार्य कर रहा, इंटेलिजेंस, इट इज ओनली फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति के। लेकिन एक जो भक्त है, एक योगी जो है, वो बिना आसक्ति के इन सभी को यूज करता है, और वो सिर्फ जो है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो सिर्फ उसमें शुद्धि के लिए वो कार्य करता है। और फिर 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं द स्टडीली डिवोटेड सोल अटेन्स अनअडल्टरेटेड पीस बिकॉज ही ऑफर्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू मी, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labors, becomes a beggar. तो यहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं, एक फर्क बता रहे हैं। एक जो भौतिक जीव है, इसकी चेतना कृष्ण भावना भावित, इसमें जो भक्त है, कि जो भक्त बहुत ही समर्पित है, इसको अनअडल्टरेटेड पीस, मतलब ऐसा शुद्ध जो है उसको शांति प्राप्त होती है। श्लोक भी हम लोग पढ़ते हैं, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। उसको शांति प्राप्त होती है उसको। ये भगवान हम देखेंगे शांति का, और एक जो मेन जो फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी उसको पीस फॉर्मूला बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि शांति उसको प्राप्त होती है उसको। और जबकि दूसरा जो व्यक्ति है, वो जो लालची है, जो अपना कर्म फल चाहता है, तो वो कैसे बंध जाता है, तो बताते हैं। फिर तीसरा जो सेक्शन है, वो 13 से लेके श्लोक नंबर 16 तक है, जहाँ पे भगवान प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, यानी जो कौन करता है उसके बारे में, कर्ता कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो हम लोग देखते हैं 13वें श्लोक में। When the embodied living being controls his nature, he renounces all action. He resides happily in the city of 9 gates and working on causing what to do. तो जो जीवात्मा है, वो जो शहर है 9 द्वारों वाला, the city of 9 gates, उसमें जब रहता है, तो वो उसमें कौन सुखी रह सकता है, जो न खुद कार्य करता है न करवाता है, और अपने नेचर, अपने स्वभाव को जो है, स्वभाव को नियंत्रित रखते हुए, और मेंटल रिनाउंसेस ऑल एक्शन, सारे जो एक्शंस हैं वो मानसिक तौर पे उसका त्याग करते हैं। हमने पहले भी उसको देखा था, जो व्यक्ति तीसरे अध्याय में देखा था, भगवान बोलते हैं कि जो बाह्य रूप से तो उसने सब त्याग दिया, लेकिन मन उसका हमेशा उस पर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो मिथ्याचारी, तो जिसने स्वभाव को तो कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और मानसिक रूप से भी उसने सब कुछ त्याग दिया। इसके बारे में कहते हैं फिर श्लोक नंबर 14 में, द एम्बॉडीड स्पिरिट master of the city of his body does not create activities, nor does he induce people to act. तो ये जो जीवात्मा है, ये न तो कार्य करता है, न लोगों को कार्य करने के लिए बाधित करता है। As all this is connected by the modes of material nature, तो जो नॉलेज में है, जो जानता है, वो कभी खुद कार्य करता है, तो वो जानता है कि क्योंकि ये सब कुछ जो है, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा कराया जा रहा है, तो एवरीथिंग इज फोर्स्ड टू बी डन बाय
modes of material nature. फिर nor does the supreme lord assumes anyone's sinful or pious activities. भगवान जो है बोलते हैं कि मैं किसी का पाप न किसी का पाप लेता हूँ न किसी का पुण्य लेता हूँ. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो जो जीवात्मा है उसका ज्ञान जो है वो आच्छादित हो गया है, डिस्कवर्ड, इसके लिए जो है वो ढंग से समझ नहीं पाता या देख नहीं पाता. और श्लोक नंबर 16 में when however one is enlightened with the knowledge by which the innocence is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sunlight lights up everything in the breath. तो यहाँ पे भगवान आगे कह रहे हैं और एक उदाहरण भी दे रहे हैं साथ में कि जब उसका जो है उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उसका अज्ञान दूर हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे सूर्य आते ही जैसे सारा अंधकार जो है दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आते ही उसका सारा जो अज्ञान है वो सारा नष्ट हो जाता है. और हम लोग आमतौर पर भी देखते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है या जो एक मंद व्यक्ति होता है उसको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. क्यों? बिकॉज वो अज्ञान में है. छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता क्या करना चाहिए, इसके लिए वो कभी आग में हाथ डालता है, कभी इलेक्ट्रिकल जो सॉकेट्स होते हैं उसमें हाथ डालता है, ही डजंट नो. तो वैसे ही जो एक अज्ञानी व्यक्ति है, ही एक्ट्स इन एवरी सिंफुल एक्टिविटीज, जो भी है उसको पता है कि क्या होता है. थोड़ा सा शराब पी लिया तो क्या होगा, थोड़ा सा चोरी कर लिया तो क्या होगा, थोड़ा सा हमने मौज मस्ती कर लिया तो क्या होगा. इट इज बिकॉज ही इज अनअवेयर, वो अज्ञान है उसको और इसके कारण वो ऐसा करता है. लेकिन जैसे उसका ज्ञान आता है तो ये सारा जो अंधकार है उसको, और ज्ञान कैसे आएगा कि वो अच्छे से वो भगवद गीता के संदेश को समझ पाएंगे. फिर अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 4, जो 17वें श्लोक से शुरू होता है और श्लोक नंबर 26 तक जो है, ये 17 से 26 तक है, जिसमें भगवान के ऊपर फोकसिंग ऑन द सुपर सेल्फ, परमात्मा पे ध्यान लगाने का जो है वहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं. तो सारा जो श्लोक है उसी के ऊपर है. When one's intelligence, mind, faith and refuge all are fixed on the supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings. जब उसका मन, उसका बुद्धि, उसका श्रद्धा, सब कुछ जो है वो जो भगवान पे लग जाता है, तो उसका सारा जो बुरे कर्म है उससे वो मुक्त हो जाता है ज्ञान के माध्यम से. एंड दस उचित स्टेट द पाथ ऑफ ट्रूथ, इस प्रकार वो मुक्ति के कार्य पे मार्ग पे निकल पड़ता है. अगर हमको भी अगर चाहिए तो हम वी कैन नो, भगवान पूरा बता रहे हैं क्या करना चाहिए. तो अपना मन, इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ, रिफ्यूज शुड बी फिक्स्ड ऑन द सुप्रीम, भगवान पे हमको फिक्स करना है. फिर 18वां जो श्लोक है उसके क्या लक्षण है बता रहे. ये बहुत फेमस श्लोक है, हम लोग कई बार कोट करते हैं. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे रविहस्ते शुनीं चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, तो एक हम्बल सेज जो है वो अपने ज्ञान की वजह से सब कुछ समभाव में देख सकता है. एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल, सभी को वो एक नजर से देखता है. बिकॉज ही नोस सभी में जो है वो जीवात्मा है. उस समय वो जब एक कुत्ते को देखता है तो कुत्ते को नहीं देखता है, ही सीज द जीवात्मा, और इसके लिए उसको उसके प्रति उसको करुणा होती है. जब एक चांडाल को देखता है तो चांडाल में वो नहीं छी 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 ये गंदा है, ये मांस खाता है, ये करता है, नहीं, ही सीज द लिविंग बीइंग इन दैट पर्सन. और ये जब कोई ज्ञान वाला व्यक्ति है जिसको नॉलेज है वही ऐसा देख सकता है. तो ये भगवान कह रहे हैं. तो वो जो है सभी को एक नजर से दिखता है, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और एक चांडाल को. बिकॉज ही सीज परमात्मा इन एवरीबडी, वो हर किसी में वो परमात्मा को दिखता है. फिर 19वें श्लोक में, those whose minds are established in sameness and equanimity
have already conquered the conditions of birth and death. तो जिसने अपना मन जो है सम भाव में रख कर लिया है, उसने ऑलरेडी जन्म मृत्यु को काबू पा लिया है उसको, और ब्रह्मन की तरह वो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और वो भी मतलब है इस ब्रह्मन स्थिति में वो भी स्थित है। वो तो मन को जो है उसको काबू करना है और वैसे ही समभाव में रखना है। श्लोका नंबर 20, the person who neither rejoices for achieving something pleasant nor laments, तो जो व्यक्ति ना कुछ अच्छा मिलने पे खुश होता है और ना कुछ खो देने पे दुख करता है, तो या कुछ बुरा होने पे दुख करता है, जो बुद्धिमान है, जो कोई मोहित नहीं होता, जो इस भगवान के तत्व को जानता है, तो वो ट्रांसेंडेंस में फिक्स्ड है, ब्रह्माणि स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित है। फिर सारा लक्षण ही बता रहे हैं कि सच ए लिबरेटेड पर्सन कैसा होता है। सच ए लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर, तो उसको कभी जो है इंद्रिय तृप्ति करने का मन नहीं होता। ये भी एक लक्षण है कि अच्छा जब कुछ देख लिया तो मुझे ये चाहिए, मुझे मैं इसको देखता रहा, या मुझे कुछ खाने की चीज है, मुझे इसे खाना चाहिए। ही इज नॉट एट ऑल, वो सब कुछ समझ आता है। ये सब जो है मेरी आंखें होता है मटेरियल सेंस जो है, और ये एक सेंस ऑब्जेक्ट है, और वो खाली बस उसको देखता है उसको। फिर नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर बट इज ऑलवेज इन ट्रांस, वो हमेशा समाधि में रहता है। एंजॉयिंग द प्लेजर विद हिम, वो स्वयं में आनंद लेता है। और इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, और इस तरह वो हमेशा अपने आप में खुश रहता है, क्योंकि उसका जरा फोकस जो है सारा भगवान पे है। An intelligent person does not take part in the sources of misery. एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी जो दुख के जो स्तोत्र हैं उनमें कभी भाग नहीं लेता। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये विचार ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद मटेरियल सेंसेस, हमारे इंद्रिय के संपर्क में आने के कारण जो है ये हमको सारा दुख भोगना पड़ता है। जैसे किसी ने कुछ देख लिया, उसको अच्छा लगा खाने की चीज, खाने की वस्तु, और वो उससे ओवर करता है तो बीमार पड़ता है। तो वो उसका जो देखने का जो कार्य था वो, या खाने का कार्य था, वो उसके लिए दुख का कारण बन गया। वो सन ऑफ कुंती, सच प्लेजर्स हैव बिगिनिंग एंड एन एंड। तो ऐसा जो 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 आनंद है उसकी एक शुरुआत भी है, उसका एक अंत भी है। और ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी इसमें रममान नहीं होता। बहुत अच्छा श्लोक है ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनिव एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। वो कभी इसमें रमान नहीं करता, बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स ये सारा जो है दुख का कारण है, अधिकृत सर्व कर दिया। और ऐसा फिर आगे कहते हैं कि इसमें before giving a present body, if one is able to tolerate the urges, तो अपने जो भौतिक इंद्रियां हैं उसके जो वेग हैं उसको नियंत्रण करने को सीखना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं भगवान, एटलीस्ट बिफोर गिविंग अप द बॉडी, हमारा शरीर त्यागने के पहले भी अगर हमने कर लिया तो ही इज वेल सिचुएटेड एंड ही इज हैप्पी इन दिस। तो हमको हमारा पूरा जो जीवन है वो पूरा प्रयास है कि हम जो है इस वेगों को कंट्रोल करने में यशस्वी हो जाए। और भगवान कहते हैं अगर ये शरीर त्यागने के पहले भी अगर वहां तक भी कर लिया तो भी हम जो है वेल सिचुएटेड। और चेक द फोर्सेस ऑफ डिजायर एंड एंगर, अपने इच्छा और जो क्रोध है उसको कंट्रोल करना सीख जाना चाहिए। फिर भगवान यही सब लक्षण बता रहे हैं। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of living beings, who are free from all sense of depression.
ये सारा सब जो है लक्षण बता रहे हैं। और इसमें भी ये बोल रहा है 26 में, those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation, the supreme in the very near future. तो जो क्रोध से, इच्छाओं से मुक्त है, जो स्वयं में स्थित है, जो डिसिप्लिन है और हमेशा परफेक्शन के लिए प्रयास करता रहता है। परफेक्शन यानी अच्छी सिद्धियों के लिए मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ अपनी इच्छाओं को, मुझे कोई क्रोध ना, कोई इच्छा ना, तो इज ऑलवेज एंडिवरिंग हो सकता है। ऐसा जो है उसे पक्का जो है उसको भगवान प्राप्त होंगे उसको बहुत जल्दी। और फिर जो अगला सेक्शन है वो 2 श्लोक है 27-28, इसमें कैसे अष्टांग योग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है इसके बारे में बता रहे। शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आईज and vision concentrated between the two eyelids, suspending the inward and outward breaths within the nostril, and controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger, and one who is always in this state is certainly liberated. तो कैसे अष्टांग योग कैसे कर सकते हैं, मुक्ति मतलब पा सकते हैं वो अष्टांग योग के द्वारा, उसके बारे में बताते हैं। और फिर जो सबसे लास्ट श्लोक है 29वां श्लोक, इसमें भगवान बताते हैं जो पूर्ण रूप से मेरी चेतना में है, मुझी को अल्टीमेट बेनिफिशियरी मानता है, सारे यज्ञ का जो भोक्ता मानता है, सारे जो तप है उनका भोक्ता मानता है, जितने भी लोग हैं लोग जानते हैं 14 लोग हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनका मालिक मानता है, जो मुझे सारे देवी देवताओं का मालिक मानता है, स्वामी समझता है, और सारे जीवात्माओं का हितैषी है, वो ही इन जो भौतिक दुख हैं उनसे वो उसको मिलता ना, उसको मुक्ति मिल सकती है, उसको शांति प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद जी इससे बोलते थे कि ये जो है पीस फॉर्मूला, अगर कोई सही में शांति जीवन में प्राप्त करना चाहता है तो इससे बेस्ट फॉर्मूला और कोई नहीं है। तो क्या करना है, भोक्तारम्य विपत्साम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्यति। सारे जो यज्ञ हैं वो भोक्ता कौन है, ये भगवान। यज्ञ, भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, यज्ञ यानी जो यज्ञ करते हैं वो भी, तो यज्ञ ऑल्सो मीन्स भगवान विष्णु। और इससे 3 अध्याय में देखा था, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान जो है सारे यज्ञ और तपस जो भी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं भगवान के लिए करना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के मालिक, और सूर्यधम सर्वभूतानां, उनसे अच्छा जो सूरत कोई नहीं। जैसे इंग्लिश में एक ही वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब फ्रेंड, उसमें वो एकदम घनिष्ठ मित्र जो है वो भी फ्रेंड है, और जिससे खाली हाय हेलो है, सुबह गुड मॉर्निंग, वो भी फ्रेंड है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। तो जो टॉप मोस्ट है, जो सबसे अल्टीमेट बेनिफैक्टर है, उसको संस्कृत में सूर्यधम कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं सभी जीवात्मा का सूर्यध हूँ, और इसीलिए हम देखते हैं भगवान हर किसी के साथ, वो भले वो किसी भी योनि में जाए, तो सुअर की योनि में जाए या किसी बैक्टीरिया जो मल में रहता है, भगवान उसके साथ हमेशा परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो अकेले नहीं है, डोंट वरी। अभी हम अपने किसी मित्र को या अपने वाइफ को भी बोलते हैं, तो हो सकता है शायद वो भी मना कर दे एक बार, नहीं नहीं भाई तुम जाओ अकेले। लेकिन भगवान इस सच्चे सूर्य अच्छे मित्र हैं हमारे, तो वो हमारा साथ कहीं नहीं छोड़, नरक में जाए, पाताल में जाए, बैक्टीरिया में जाए, सूअर की योनि में जाए, ही विल नेवर लीव अस। तो ऐसा जो समझ जाता है कि भगवान ही सूर्य है, ज्ञात्वा माम शांति गच्छति, उसको शांति प्राप्त हो, तो वही असली शांति प्राप्त कर सकता है। तो
यहाँ पे भगवान ये 5वां अध्याय खत्म करते हैं और यहाँ पे 27 और 28 में अष्टांग योग का बात हुआ था। तो फिर आगे भगवान 6ठे अध्याय में फिर वही ध्यान योग के बारे में बोलना शुरू करेंगे। ध्यान योग कैसे ध्यान लगाना चाहिए, क्या रिलेटेड टू दैट, तो we'll see that in next chapter summary. Yeah, Mata, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. I reviewed the Gita acronym book जो आपने बताया and you shared with me. उसमें इसका acronym है STEP, STEP. S माने stay in the world, यानी इस दुनिया में रहना चाहिए. उसके लिए there was a very nice quote, Prabhuji, beginning of this chapter में, उस book में, and the quote is something like this, कि we should not consider ourselves as humans in a spiritual journey, but spiritual beings in a human journey. So बहुत अच्छा कोट था, I thought, which explains इस वर्ल्ड में रहना चाहिए पर we are spiritual beings is human journey में, not human beings in a spiritual journey. वो स्टेप के लिए S ऐसा हो गया. Then T, the 3 doers. जैसे आपने बताया, there are 3 doers. Who are the 3 doers? That is Paramatma, Atma, the soul, and Prakriti. Of course, chapter 5 में chapter 18 में 2 और components are also included, यानी Cheshta and Adhishtanam. That is the efforts of the doer and Sthan, jahan the work happens. So totally 5 factors are described further, because Bhagwan ek ek karke he is building. So chapter 3 say is built on chapter 5, because chapter 3 mein I think the verse is Prakrite Kriyamanani Gunai Karbani Sarvashah, jahan is making a distinction between nature, Prakriti, and us. Then that is the soul, and yahan is explaining that there are 3. So step ka dusra baag, the second one, T ka 3 doers. Then E ka equal vision. That is 5.18 Vidya Vinaya Sampanne, जैसे आपने बताया. Now Prabhuji, here I just wanted to add something that I remember from Madhusudan Prabhuji ka class. So equal vision माने equal treatment नहीं है, because अगर हम equal vision के बारे में कह रहे हैं, it can be from a material platform. बिकॉज मटेरियल प्लेटफॉर्म में है कि जो कुछ यहाँ रेफरेंस हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो they are made up of the the 5 elements, the material elements. पर उस समय we cannot treat them as equal, because उस प्लेटफॉर्म में, मटेरियल प्लेटफॉर्म में उसको अब इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते हैं, because एक ब्राह्मण को we can go and take his blessings and we can go and embrace, but एक स्नेक को हम embrace नहीं कर सकते हैं. Which means when we are talking about equality, 2 और aspects है. If we treat them as equal, because उसके अंदर जो आत्मा है, we can treat it at that point. Yeah, we go one step further. सबके अंदर जैसे आपने बताया कि वो परमात्मा है, and that can be treated as equal. So यहाँ the important point is equality doesn't mean from the bodily concept of life. It has to be either at the soul level or the super soul level. And so STE and P is the peace formula. Bhoktaram Yajna Tapasa. अगर हम सब भगवान को proprietor, that is proprietor, ईश्वर, controller, and Bhoktaram, Bhokta, enjoyer. If all of us do that, then we can achieve world peace. That was my understanding and takeaway. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Mata. Thank you very much for sharing. वो बहुत अच्छा गौर गोपाल जी का बुक है, where we can remember all the
chapter by acronyms. Thank you for sharing that time. मैंने वो मिस कर दिया. Thank you. हरे कृष्णा. ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग प्रेयर्स लेते हैं. भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.